अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन कर ट्रंप को दी बधाई। ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को बताया सच्चा दोस्त। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने स्विंग स्टेट मिशिगन में भी हासिल की जीत। अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका, रिपब्लिकन खेमे को सीनेट में भी मिला बहुमत। 4 साल बाद मिला बहुमत। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बधाई दी। सत्ता हस्तांतरण किसी ने नहीं देखा है, ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने समर्थकों को संबोधित कर कहा, मैं इस चुनाव को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगी जो अभियान को बढ़ावा देती है। कमला हैरिस ने हार स्वीकार की, फोन कर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप पर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति बताया, कहा दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का राष्ट्रपति नहीं चुना जाना चाहिए था। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए का घोषणा पत्र जारी, 5 गारंटी का ऐलान किया। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का ऐलान, जाति जनगणना और किसानों का 3 लाख का लोन माफ करने का भी वादा। 23 नवंबर को जश्न मनाएंगे और पटाखे चलाएंगे, मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले उद्धव ठाकरे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर विवादित बयान, मुंबई की जनसभा के दौरान तैमूर लंग से की तुलना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा गया, सरकार को बहुमत नहीं मिला, 2 टांग पर सरकार चल रही है, टीडीपी दूसरी जेडीयू। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज नागपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। उद्धव ने मैनिफेस्टो को वचननामा नाम दिया। उद्धव ठाकरे आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, एक ही दिन में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। दरियापुर, तिवासा, बडनेरा और बालापुर में जनसभा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज मुंबई में चुनाव प्रचार करेंगे, घाटकोपर और वर्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के प्रचार कार्यालय का आज उद्घाटन होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार, अमरावती में कहा यह महाअघाड़ी नहीं महाअनाड़ी गठबंधन है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे का नारा दोहराया, कहा मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं कि जब तक बटेंगे तब तक कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। शरद गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड का अजीत पवार पर अटैक, कहा बारामती का विकास शरद पवार ने किया, किसी और ने नहीं। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सत्ताधारियों की नफरत की दुकान के सामने हमारा प्यार का मॉल है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का घोषणा पत्र जारी, लड़की बहिन योजना, कर्ज माफी और 25 लाख नौकरियों समेत कई वादे। महाराष्ट्र के जलगांव में रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा, कहा वो खुद को अभिमन्यु कहते हैं लेकिन वो आधुनिक काल के जनरल डायर हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने बीजेपी नेता नीतीश राणे को धमकी दी, कहा असेंबली में घुसकर कोई कुछ करने की हिम्मत रखता है तो वो मजलिस के लोग हैं। नीतीश राणे ने नासिर सिद्दीकी के बयान पर पलटवार कर कहा घर में शांति से सोएं, महाराष्ट्र में औकात देखकर मुंह खोलें। औरंगाबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा आज बातें सिर्फ हिंदू और मुसलमान की हो रही हैं, देश को जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मुसलमान आएगा। महाराष्ट्र के सांगली में एनडीए समर्थित एमएलसी सादाभाऊ खोत ने विवादित बयान दिया, शरद पवार के चेहरे को लेकर टिप्पणी की। सादाभाऊ खोत ने बयान दिया जिस पर अजीत पवार ने कड़ा एतराज जताया, कहा पवार साहिब की व्यक्तिगत आलोचना को एनसीपी बर्दाश्त नहीं करेगा, सादाभाऊ के बयान की निंदा की। रांची में एक जनसभा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम को बताया चीन की दीवार, कहा इसे कोई लांघ नहीं सकता, जो इस दीवार पर चढ़ेगा खत्म हो जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह के टोपी पहनने पर सपा नेता हाजी रिजवान भड़के, टोपी पहनने को बताया ढोंग, कहा टोपी लगाकर योगी मोदी के सामने जाएं तब मानूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, सरकारी काम में बाधा डालने और अधिकारियों के साथ बदसलूकी को लेकर केस दर्ज। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संतों की रक्षा को लेकर बयान दिया, बोले संतों के कोई भी काम में बाधा ना आए, इसलिए संघ का काम है डंडा लेकर संतों की रक्षा करें। संघ प्रमुख ने देश विरोधी ताकतों पर कटाक्ष कर कहा कठिन परिश्रम से देश का निर्माण हुआ, तमाम ताकतें राम मंदिर का विरोध कर रही हैं लेकिन सत्य और धर्म की जीत हुई, अब हर मन में अयोध्या बनना है। गृहमंत्री अमित शाह आज आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 बहाली का प्रस्ताव पास होने पर भड़की बीजेपी, रविंद्र रैना ने कहा कांग्रेस एनसी के एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगी बीजेपी। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, गुलाबी घाट पर दी जाएगी अंतिम विदाई। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन, आज अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार के रोहतास में छठ पूजा में डीजे बजाने पर रोकने पर बवाल, पुलिस ने डीजे तोड़कर नाले में फेंका।
एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने खरना के दिन बनाया प्रसाद, कहा छठ का महत्व शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वेस्ट दिल्ली में मीराबाग में फायरिंग, राज मंदिर नाम के आउटलेट पर 8 से 9 राउंड फायर किए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक युवक के लापता होने पर सड़क किनारे बने अवैध ढाबों पर बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच प्रशासन ने की कार्रवाई, देवेंद्र प्रताप सिंह और माफिया गब्बर को 1 करोड़ 46 लाख की संपत्ति कुर्क की। बंगलुरु में चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौके पर मौत हुई।